चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने देख लिया था हेल्थ केयर इन इंडिया। हम इंडिया में देख चुके थे कि हेल्थ केयर कैसी है ना। हमने देखा था बहुत, हमारे यहाँ पे 15,000 डॉक्टर्स जो है हर साल निकलते हैं। ये सब पूरी टेबल हम पढ़ चुके थे ना, याद है सभी को कि नहीं है? है ना। ठीक है, अब उसके आगे जस्ट पढ़ रहे थे हम लोग। However, the second column points out how poor the health situation in our country is, है ना। जो सेकंड कॉलम है हमारा, वो क्या बता रहा था कि 5 लाख लोग जो है ट्यूबरक्लोसिस से हमेशा हर साल मरते हैं, है ना। उसके बाद में क्या बताया था कि हर साल कितने केसेस आते हैं, 2 मिलियन केसेस आते हैं, किसके? मलेरिया के। मतलब कि ये बताना चाह रहा है सेकंड कॉलम कि आपकी कंट्री में हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशन जो है वो कितनी पुअर है, कितनी खराब है ना। जितनी भी अपन लोगों ने जितना अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट किया हुआ है, एकदम जो हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रही है, पर फिर भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि पीपल्स को वो फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग तो फिर भी मर ही रहे हैं, है ना। तो दिस इज पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू what we would expect. Our country has the money, knowledge and people the experience but cannot make the necessary healthcare available all the। तो हमारे यहाँ पर सब कुछ है, लोगों के पास पैसे हैं, है ना, लोगों के पास में नॉलेज भी है, बट उस नॉलेज का, उस पैसे का क्या कोई यूज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों तो वैसे भी मर रहे हैं, राइट। और उन सब चीजों का यूज हो ही नहीं रहा है। वो सारी फैसिलिटीज जो है वो लोगों को, पीपल्स को मिल ही नहीं रही है, राइट, है ना। हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। हम चैप्टर जब पढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो एक स्टोरी देके रखी है आपको हकीम शेख की। तो हकीम शेख क्या है, पश्चिम बंगाल में रहने वाला है ना। पश्चिमी बंगाल खेत मजदूर समिति, वो एक मेंबर है कहाँ का? पश्चिमी बंगाल खेत मजदूर समिति का, PBKMS का। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए होती है। ठीक है, कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एक इवनिंग में 1992 की बात चल रही है, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries। तो क्या हुआ है, एकदम से उसको जो ट्रेन चलती है ना, तो उसमें एकदम से उसका ऐसा कुछ हो गया, एक्सीडेंट हुआ उसका। ठीक है, तो उसको उसके सिर में इंजरी आई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड अ इमीडिएट ट्रीटमेंट। वो अगर आप बताओ किसी को सिर पे लग जाती है तो उसको क्या चाहिए? इमीडिएट उसको हमको वो करवाना पड़ता है ना। इंजरी अगर हमारे सिर पे लगती है तो बहुत ज्यादा हमको उसको एडमिट करवाना पड़ेगा। अब क्या देखते हैं आगे क्या हुआ, देखते हैं। He was taken a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have the spare bed। अब क्या हुआ, उनको उसको लेकर, किसको? हकीम शेख को लेकर कहाँ पे गए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। किधर था गवर्नमेंट हॉस्पिटल? कोलकाता में। पर वहां पर उन लोगों ने उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास स्पेयर बेड नहीं था। स्पेयर बेड मतलब जो ऊपर नीचे हो जाता है ना, अगर आप लोगों ने देखा हो तो कभी, है ना। तो उनके पास बेड अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, है ना। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। दूसरे जो हॉस्पिटल्स थे वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं थे, है ना, फॉर हिज ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट के लिए उस हिसाब के डॉक्टर नहीं थे। कम से कम उन्होंने 14 घंटे जो थे उसी क्रिटिकल क्या था, रुको, इन दिस वे he spent 14 hours in a critical state and was taken the 8 different hospitals but none of them admitted him। तो कितने 14 घंटे उसने क्या करे, बिताए, और किसी भी हॉस्पिटल्स में उसको क्या मिला? एडमिट नहीं किया लोगों ने हॉस्पिटल्स में, है ना। और उसने 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो थे वो चेंज करे। ठीक है, कितने घंटे में? 14 घंटे में। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। क्या हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेके गए, फिर वहां पर उसने क्या किया, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हुआ, है ना। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। अब आप लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोगों को पैसे कम देने पड़ते हैं, बट वहीं पे अगर बात हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, सही मिलता है और अच्छा मिलता है, बट वहाँ की जो ट्रीटमेंट के जो आपसे पैसे लिए जाते हैं, फीस जो ली जाती है वो बहुत ज्यादा ली जाती है ना।
तो उसके पैसे जो थे, बहुत सारे पैसे उसने उसके ट्रीटमेंट में लग गए. एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of the all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMC filed a case in the court. फिर क्या हुआ? ये मेंबर का एक था, पीबीकेएमसी का, है ना, मतलब जहां वो मतलब जो ये लेबर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, उनकी एक क्या होती है, ये समिति होती है ना, समिति का वो मेंबर था. तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि 8 डॉक्टर्स मैंने बदले, मेरे को इतनी इंजरी थी, मेरा ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुआ, है ना. तो उसने क्या करा, उसने और उसके मेंबर्स ने, सभी ने मिलकर के कोर्ट में केस किया. किसके खिलाफ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खिलाफ, है ना. आया समझ में कि अगर उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, हमारे पास में तो इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है, बट उसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं. एक और वैसी की ऐसी कहानी आपको देके रखी है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर. अमन एंड रंजन आर टू गुड फ्रेंड्स. दोनों के दोनों, अमन और रंजन क्या है, दो गुड फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त हैं. वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. जो रंजन था वो बहुत बढ़िया फैमिली से था, जो कि रिच भी होगी ऑब्वियसली, है ना. तो अमन अमन के जो पेरेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, है ना, मतलब कि उनका चल ही रहा था बिल्कुल. तो हाय अमन, गुड यू सी बैक, हाउ हैव यू बीन. मतलब जो अमन के पेरेंट्स थे, वो लोग आए और उन्होंने बोला कि हे अमन, तुम कैसे, सॉरी सॉरी, जो ये दोनों जो बॉयज मिल रहे थे, अमन और रंजन, तो रंजन ने बोला हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन, मतलब तुम कैसा क्या कर रहे हो, ये सब पूछा. द बिल्डिंग लुक सो पोश एंड थॉट इट वाज अ 5 स्टार होटल. डैडी सेड दैट ही that was because it was a private hospital with the best of facilities, है ना. तो एक बिल्डिंग उन्होंने देखी और बोला, जो अमन था, उसको वो क्या था, थोड़ा सा बीमार था, है ना. तो उसने क्या बोला कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, है ना. तो बोले ओ मी टू जस्ट गेट गॉट बैक टू द स्कूल ऑन मंडे, माय डैडी टुक मी सी द डॉक्टर्स एट द न्यू हॉस्पिटल काइंडली, इट वाज वेरी एक्साइटिंग. तो उसने क्या बोला कि अब मुझे मंडे को जो है स्कूल जाना है. अब मेरे पापा जो है मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं, डॉक्टर के पास में लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल, है ना. तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है. तो जो ये आपको बिल्डिंग दिख रही है सेकंड, उसमें उसमें क्या दिख रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है ना, वो बहुत महंगी है. क्यों महंगी है? क्योंकि वो क्या है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है ना. Daddies had to rupees 500 to reception counter itself before even it meet the doctor. Therefore, the nice music playing and everything was really cleaning and shiny. तो क्या हुआ वहां पर, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया चेकअप के लिए, तो उसके उससे सिर्फ रिसेप्शनिस्ट ने कितने ले लिए, 500 रुपए ले लिए. क्यों ले लिए? क्योंकि वहां पर बैठने का भी चार्ज था, है ना. हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने से पहले ही ले लिया. हम लोग भी कहीं पे अगर हॉस्पिटल जाते होंगे तो पहले से हमसे चिट्ठी कटवा लेते होंगे, है ना. तो उन्होंने भी वही किया. प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हुआ, वहां पर वो गए तो उनसे 500 रुपए की रिसिप्ट कटवा ली और बोला कि आप बैठो यहाँ पर, आपका जब नंबर आएगा जब आप चले जाना, है ना. ऐसा होता है. तो डॉक्टर आस्क्ड मेनी टेस्ट बट, हाँ भाई, तो वहां पे बड़ा क्लीन माहौल था, टीवी चल रही है, उसमें न्यूज़ेस चल रही हैं, या फिर वो जो बिग बाजार के ऑफर्स चलते हैं वो चलते हुए होते हैं. तो ये हमको बस बैठ के देखो, जब आपका नंबर आएगा तब आप जाओगे, पर आप 5 मिनट भी बैठे होंगे तो आपको 500 रुपए की रसीद जो है कटवानी पड़ती है ना. तो मतलब कितना महंगाई है. और सिर्फ अभी हमने तो ट्रीटमेंट चालू भी नहीं किया और उसके पहले, यस तनीष प्रिंस मंडलोई बोलिए. तो फिर वही हुआ, उसके डैडी ने वहां पे 500 रुपए की रिसिप्ट कटवाई. फिर डॉक्टर ने क्या बोल दिया, बहुत सारे टेस्ट बोल दिए, है ना. एंड हैव यू हियर्ड वन ऑफ द अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी. अब उसको जब इंजेक्शन लगाना था तो वो डर रहा था, है ना. तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने, हमको भी डर लगता तो वो पहले हमसे पूछते आपका नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप क्या करते हो, क्या एज है. तो हम उनकी बातों में उलझ जाते हैं, तो हमको ध्यान नहीं पड़ता कि हमको कब इंजेक्शन लग गया. तो वो भी, उन्होंने उससे क्या पूछा कि तुमने बैटमैन की मूवी देखी है या तुमने सुना है क्या टीवी पे उसके बारे में, उसके रियलिटी टीवी जो चलती है. तो बस उसके उनसे बात करते हुए उसने क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया उसको. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर. ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर. ही prescribed some medical medicines and rest. And so, young man, this pink pill should be taken 3 times a day and white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This
this one is a syrup, don't worry, it's tasty. Thank you doctor, I feel better already. तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ जाएंगे। उन्होंने टेस्ट करवाए, फिर थोड़े समय के बाद में जब वो डॉक्टर के पास में गए मिलने के लिए, तब उन्होंने क्या बोला कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक वायरल फीवर है ना, इट्स अ वायरल, कुछ भी नहीं है आपको ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर ने, हम भी जाते हैं तो हम लोगों के बहुत सारे टेस्ट ले लेते हैं, फिर बोलते हैं क्या कि यार आप तो ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, राइट? ऐसा होता है नहीं होता है? हमारे साथ तो बहुत बार हुआ होगा, है ना? हम लोग बहुत सारे टेस्ट करवाने बोल देता है डॉक्टर, और हम करवाते हैं, और फिर उसके बाद में बोलता है कि नहीं आप तो ठीक हो, आप कुछ मेडिसिन लोगे तो आप बेटर फील करोगे, है ना? तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। फिर यू सी, आई विल been dying to tell you about it, but what about you? Was hospital did you go to? um it wasn't as nice as yours at all. At first Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. When I turned cam, the doctor examined me and asked to a blood test. Then he had to go and stand in the another long queue. People was crowding around the testing room too. We got to the test results. देखो क्या हुआ, ये तो अमन की बात थी। अमन जो था, सॉरी अमन की रंजन, लेट मी चेक। रंजन जो था वो तो बहुत बढ़िया फैमिली से था, तो वो तो बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और उसका चेकअप करा के आ गया। अब उसने अमन से पूछा क्लासरूम में कि तुम हॉस्पिटल गए थे तो तुम्हारा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पर। तो रंजन अमन ने बोला कि ये कोई हमारा कोई बहुत खास नहीं रहा था, हमको बहुत लंबी लाइन में लग के खड़ा रहना पड़ा था, है ना? देखो कई बार होता है, जैसे हम जैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मे बी आप लोग गए कि नहीं गए, वैसे तो मैं भी नहीं गई हूँ, बट मैंने बहुत सुना है, मेरे पेरेंट्स गए हैं। तो उन लोगों को क्या होता है, बहुत लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ता है, बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है ना? तो फिर उसके बाद में उनको कोई टेस्ट के लिए बोलते हैं तो दूसरे रूम में जाना पड़ता है, वहां पर भी लाइन होती है, तो बहुत भीड़ होती है। इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो बहुत सफोकेशन टाइप में होता है वहां पर। We got the result test after 3 days and went to back to the hospital. There was a different doctor that day. तो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला था उनको कि तुमको क्या करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है। किसको बोला? अमन को बोला, ठीक है। तो अमन गया ब्लड टेस्ट करवाने, तो वहां पर भी बहुत सारी भीड़ थी। फिर वो ब्लड टेस्ट करवा के आया, तो उसको 3 दिन बाद में उसकी रिजल्ट मिली, रिपोर्ट मिला, है ना? उसका रिपोर्ट कितने दिन बाद में मिला? 3 दिन बाद में। तो फिर जब वो वहां पर गया तो एक दूसरा डॉक्टर था वहां पे। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड टेस्ट रिजल्ट्स क्विक प्लीज। फिर उसने क्या बोला कि तुम मुझे जल्दी जल्दी दिखाओ, है ना? He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All need is this a fever reducing medicine. My hospital was nice, but they gave me many medicines and whole thing cost quite a lot. Oh, my treatment did not cost much. तो क्या हुआ यहाँ पर, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या हुआ, जब अमन से उसका जब रिपोर्ट लिया डॉक्टर ने, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको कुछ नहीं है, वायरल है, तुम ठीक हो, है ना? फिर जब ये दोनों ने कंपैरिजन करा, दोनों ने बात की, तो उनका कंक्लूजन क्या निकला कि रंजन ने बोला कि यार उन लोगों ने मुझसे पैसे भी ज्यादा ले लिए और मुझे बहुत सारी मेडिसिन भी दे दी और मैं तो बिल्कुल ठीक था, है ना? इट वॉज नॉर्मल वायरल, है ना? वो बस छोटा एकदम हल्का सा वायरल था, उसको फीवर था, है ना? तो कुछ बहुत ज्यादा हार्ड तो था नहीं, पर फिर भी उसको क्या करा था, बहुत सारी क्या दे दी थी, मेडिसिन दे दी थी, राइट? फिर उसके बाद में रंजन को दे दी थी। अमन ने बोला कि यार मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मुझे बहुत लंबा, मतलब मुझे बहुत सारा टाइम जो है वहां पर स्पेंड करना पड़ा, है ना? और हमको इतना कुछ पैसे वहां पर नहीं लगे। होता है ना, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते तो पैसे नहीं लगते हैं, बट हमारे से एक चीज जरूर हो जाती है कि हमको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है वहां पर, है ना? तो पब्लिक एंड प्राइवेट, हाँ बेटा हो जाता है वहां पर टाइम, वो ऐसे ही रहता है, क्योंकि देखो फ्री तो नहीं बोले, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है ना, तो जितने लोग होते हैं वो सब वहीं जाते हैं, है ना? पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज का क्या मतलब है? फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देखो जैसे हमने जो अभी स्टोरी देखी, उसके अंदर हम समझ गए होंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है वो अलग होती है, और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की जो फैसिलिटीज होती है वो अलग होती है ना? तो पब्लिक पढ़ते हैं पहले, पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है? The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government.
जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है, ये क्या है, एक चेन है जो कि गवर्नमेंट जिनको रन करता है ना, जिसको कौन करता है, गवर्नमेंट रन करता है। इसको पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर तो बोलते हैं, बट इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बोला जाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सारी चीजें कौन करता है वहां पे होल्ड, वो सारी चीजें गवर्नमेंट करती है ना। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide a treatment to the kinds of people from common illness to special services. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सभी तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, है ना। अर्बन एरिया वाले भी आते हैं, मतलब जो रिच पर्सन है वो भी, टाउन सिटीज वाले भी आते हैं, और जो रूरल एरिया मतलब गांव वगैरह वाले जो होते हैं वो भी आते हैं यहाँ पर, है ना। एट द विलेज लेवल देयर वाज अ हेल्थ सेंटर्स where there is a usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with the common illness and work under the supervisions of doctor at the primary health center, PHC. Such a center covers many villages in the rural area. At the district level, in the district hospitals that also supervision all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken as the specialist doctor, and hospitals such as one is the Hakim Sheikh stories. तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या बता रहे हैं आपको कि जो विलेज में जो मतलब क्लिनिक्स होते हैं, है ना, तो उसको हेल्थ सेंटर केयर बोला जाता है, सेंटर केयर बोला जाता है, हेल्थ सेंटर, है ना। तो वहां पर क्या होता है, एक नर्स होती है और उसी गांव के कुछ लोग जो होते हैं वहां पर होते हैं। जैसे कि अभी कोविड में क्या हो रहा था, जो नर्सेस थी वो तो थी, और जो पढ़ने अभी जो पढ़ रहे हैं, है ना, जो अभी पढ़ रहे थे बच्चे लोग, जितने भी जिनका भी बायो है, तो वो लोग भी वहां पर कर रहे थे, है ना। तो वैसा ही एक गांव में, पर्टिकुलर गांव में होता है कि वहां पर ऐसे किया जाता है, हम लोगों ने देखा ही होगा। और अगर हम लोग सिटीज टाउन की बात करें तो वहां पर क्या होता है, जैसे अमन गया था उसके बहुत बड़े से वहां पर, सॉरी रंजन गया था कि अमन गया था, यस अमन वॉज टेकन ना। तो अमन गया था वहां पर सिटी में, तो कितना प्राइवेट हॉस्पिटल था और कितनी कुछ फैसिलिटीज थी वहां पर, बट वहां पर पैसे भी उतने हिसाब से लिए जा रहे थे, है ना। द पब्लिक सर्विस इज द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजंस इन द ऑर्डर ऑफ फुलफिल कमिटमेंट ऑफ providing healthcare for the citizen, and the government has established these hospitals and health centers. Also, the services needed to run these services and obtain from the money that we, the public, pay the government to taxes. Hence, such facilities meant to everyone. देखो क्या होता है, पब्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए होता है, कोई रीच कोई पुअर नहीं देखा जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मतलब आप बहुत बड़े बड़े घर के लोग भी आएंगे, जो एकदम पुअर है वो भी आएंगे, जिनको थोड़ी सी परेशानी है वो भी आ सकते हैं, और जिनको ज्यादा स्पेशलिस्ट की एकदम जरूरत है वो भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हर तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, जो टैक्सेस हम लोग देते हैं ना, उसी से ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ केयर सेंटर्स को क्या करती है, रन करती है ना। Hence, such facilities meant to for everyone. ये जितनी भी फैसिलिटीज होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सभी के लिए होती है, ठीक है। One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health and services either free at the low cost. क्या होता है यहाँ पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती है, या तो वो फ्री में होती है, देखो बहुत सारे शिविर भी लगते हैं, है ना, शिविर लगते हैं, आंखों के लिए लग रहा होगा, गले के लिए लग रहा होगा, है ना, ईयर्स के लिए लग रहा होगा, बाल झड़ रहे हैं उसके लिए लग रहा होता है। तो बहुत सारी ये क्या होती है, शिविर जो है ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वहां पर आपको या तो फ्री में पूरी जांच कर देते हैं, या तो फिर 10 रुपए 20 रुपए, मतलब बहुत लो कॉस्ट पे आप लोग आपकी क्या हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाता है ना। सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। तो वहां पर क्या होता है, जो पुअर लोग हैं, जो पैसे नहीं दे सकते इतना कॉस्टली, वो इतना नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर ट्रीटमेंट कराते हैं, कहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। Another important function of public health is to action prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, chloria, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of the people, otherwise it is effective. For example, when taking up a campaign to see the mosquitoes do not breed in water cooler, rooftops, etc. This had to be done for the all in houses area. Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what in the court said in this case? According to our constitution, it is the primary duty to government to ensure that welfare of the people and provided healthcare facilities to all. The government must safeguard to the right to life of every person. The court said that the difficulty of Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that the protection of life is not being given, है ना। तो क्या होता है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरिया, इन सब की जो भी ट्रीटमेंट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, है ना? उनको जैसे कि एग्जांपल आपको देके रखा है, जब हम एक कंपेरिजन मतलब एक अगर मॉस्किटोज वाला कुछ कर रहे होंगे तो हमको पता होना चाहिए कि हमको उसको रूफ टॉप पे मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग में भेजना है, नीचे भेजना है, वो हमारी क्या हो जाएगी? हमारा हेडेक है वो, है ना? मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। जैसे कि आपको हकीम शेख के केस अभी मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया था। हकीम शेख ने कोर्ट में केस जो था वो डाल दिया था। तो उन्होंने केस में जब उनकी सुनवाई हुई और जजमेंट दिया, जजमेंट क्या दिया वो देखते हैं। तो जजमेंट ये दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो हर व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको क्या करेंगे? वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे। उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और अगर वो लोग ऐसे प्रोवाइड करने में असक्षम रहते हैं तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस चीज के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। जैसे कि 8 हॉस्पिटल्स में ये गया था। कौन? हकीम शेख 8 हॉस्पिटल्स में गए थे, बट उनको वहां पर में से एक भी हॉस्पिटल्स में क्या किया गया? ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, है ना? अब जब ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और अगर उनकी लाइफ को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो उनके फैमिली वालों को जितने पैसे मांगने होते तो वो किससे मांगते? वो गवर्नमेंट से मांगते। गवर्नमेंट मतलब जो भी हॉस्पिटल, जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल था उससे लिया जाता, है ना? तो ये किसका दायित्व बनता है? ये दायित्व आपके गवर्नमेंट का बनता है कि वो प्रोटेक्शन हम लोगों को अवेलेबल कराएं, भले ही वो रिच हो या पुअर हो, इट डजंट मैटर, है ना? द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on this his treatment. तो फिर क्या हुआ? कोर्ट ने क्या बोला उनको? जितने जो हॉस्पिटल वाले थे उन लोगों को बोला कि अब जो पैसे इन्होंने इनके ट्रीटमेंट में खर्च किए हैं वो पैसे कौन देगा? वो पैसे हॉस्पिटल देगा अब उनको, है ना? स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने ये दरखास्त की। ठीक है, ये आया समझ में सभी को? यस मैम। पढ़ते प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब प्राइवेट में आपको सभी को मतलब मुझे तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या होता है। प्राइवेट में तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है ना? देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन इन ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। सभी को पता होगा कि आज हमारे यहाँ पर मतलब अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमको हर जगह क्लिनिक्स मिल जाएंगे। तो वो क्लिनिक्स क्या होते हैं? वो प्राइवेट होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती है ना? वो सब क्या होते हैं? प्राइवेट। सबके पास में अपनी अपनी डिग्री होती है तो वो लोग क्या करते हैं? प्राइवेट क्लिनिक क्या करते हैं? खोल लेते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज में भी खुले होते हैं, अर्बन एरियाज में भी खुले होते हैं। ठीक है, तो जो अर्बन एरियाज में जो भी क्लिनिक्स वगैरह या ऐसे प्राइवेट हेल्थ केयर रहते हैं वहां पर क्या होती है? बहुत सारे स्पेशलिस्ट सर्विसेज होती है जो हमको दी जाती है ना? देयर आर हॉस्पिटल्स आर नर्सिंग होम्स दैट प्राइवेटली ओन। देयर आर मेनी लेबोरेटरीज, जैसे बहुत सारी लेबोरेटरीज होती है, एक्सरे होता है वहां पर, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। देयर वॉज एन ओनली शॉप फ्रॉम द बाय मेडिसिन। और ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिसिन भी वहीं से मिलती है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मेडिसिन जो है वो लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं, है ना? और उनकी मेडिसिन वहीं से मिलती है और दूसरी शॉप से मिलती भी नहीं है ना? वो बोलते भी कि नहीं, आप नीचे से ही लेना मेडिसिन अगर आपको लेनी हो तो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है। एज द नेम ऑफ द सजेस्टेड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर ओन or controlled by the government. Unlike the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money for the every services that they use. Today, the presence of private, तो क्या होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? आप लोगों को पता होगा कि हमको कोई भी चीज यूज करनी होगी तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पे करना पड़ेगा पहले से ही, है ना? ऐसा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर चीज के पैसे लिए जाते हैं, हर चीज के मतलब हर चीज के, है ना? आपने अभी देखा था अमन अगर वहां गया था तो उससे रिसेप्शनिस्ट ने 500 रुपए उससे ले लिए थे। सिर्फ और सिर्फ वो 15 मिनट बैठा होगा ज्यादा से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स, है ना? तो उससे कितने रुपए ले लिए थे उन्हें? रिसेप्शनिस्ट ने 500 रुपए, है ना? और इतने में तो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी हो जाता, मेडिसिन भी आ जाती है और हो सकता है कुछ बच भी जाता, है ना? तो लोग क्या प्रिफर? यस बेटा। देखने की भी फीस ले लेती है 500 रुपए। बिल्कुल लेती है। और
मैंने बोला ना नॉर्मल सा वायरल था उसको, तो उनसे कितने सारे टेस्ट करवा लिए, है ना? 4-5 टेस्ट तो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे ही हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इतने सारे टेस्ट करवा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। यही रहता है हर हॉस्पिटल्स में। मेरे को एक दिन कान में दुख गया था, तो डॉक्टर मेरे को देखने के लिए अपॉइंटमेंट 150 ले ली और दवाई के लिए 60 रुपीज ले ली। होता है बेटा, ऐसे ही होता है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? जो हेल्थ केयर है, मतलब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो क्या हम लोगों को सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है वहां पर? ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। इसको बिना पढ़े मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे, हम लोग ये पूरा पैराग्राफ आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने देखा होगा जो पुअर पीपल्स रहते हैं, जिनके पास इतना मनी नहीं होता, उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना? उनको लाइन में काफी टाइम तक खड़ा होना पड़ता है, उनसे अलग अलग फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करवाते हैं, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट करवाते हैं, पहले पैसे भी पहले ही भरवा लेते हैं, है ना? हम लोगों ने मूवीज और इसमें भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कई बार, कि आप लोग अगर जाते हो हॉस्पिटल तो पहले आपसे पता नहीं कितनी सारी वो सब चीजें फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पैसे वैसे भी पूरे चाहिए पहले उनको, है ना? और हमको कितनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना? तो हमको इतना सब कुछ करना पड़ता है। और वहीं पे अगर कोई रिच पीपल होगा तो वो पैसे देके पहले से ही मतलब जाके कैबिन में बैठ के उसका कर लेता है। तो इक्वली हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर भी फैसिलिटीज जो इक्वली हमको नहीं दी जाती है ना? तो इस पैराग्राफ में वैसे तो ये पर हम एक बार पढ़ लेते हैं। इन इंडिया वी फेस सिचुएशंस वेयर द प्राइवेट हॉस्पिटल इज इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। व्हाट इज द अवेलेबल ऑफ पीपल ऑफ मेनली प्राइवेट एक्टिविटीज? बेटा आप लोगों का टाइम हो गया है।